हेलो एवरीवन। भाई सीबीएसई जैसे आपको पता है इस साल कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड खेल रहा है आगे। पहले सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू कर दिया, डेट बता दी कब से एग्जाम होगा, और अब एक नई पॉलिसी ले आया है 75% अटेंडेंस पॉलिसी। और इस पॉलिसी के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है। पूरा सर्कुलर निकाला है स्कूल और पेरेंट्स के लिए। और ये इसलिए बहुत बड़ी बैड न्यूज आपके लिए रहने वाली है। तो ये कैसी न्यूज है, जरा कमेंट बॉक्स में आपके लिए, आप रेगुलर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो मुझे जरूर बता देना। और क्या उसका बेस्ट सोल्यूशन रहेगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए, तो अब बात ये आती है कि सच्ची में सर कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया है कि मजाक कर रहे हो, है ना। जैसे बहुत सारे चैनल्स बनाते रहते हैं, भैया ऑफिशियली बात होती है चैनल पे। इसलिए सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे सीबीएसई की, तो मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा दूं, देखो बकायदा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एज पर सीबीएसई एग्जामिनेशन बाय लॉज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और जो कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को आपका आया है। और सर्कुलर देखो क्या कहता है। सर्कुलर में देखो साफ साफ क्या लिखा है, देखिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद अटेंडेंस, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब बच्चों को लगता है अरे ये तो हर साल आता है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे इसने बेटा बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे पकड़ने वाले हैं बच्चों को जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, जैसे डम्मी स्कूल जो चीटिंग करते हैं, बच्चा आता नहीं है, सिर्फ नाम पे चला रहे हैं वो। तो कहता है इन्फॉर्म स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट कौन इन्फॉर्म करेगा, स्कूल वाले। All student parent must be made aware of the mandatory 75% attendance required criteria and the potential consequence of not meeting this criteria. Any student if on leave due to medical or any other reason need to apply for the leave to school with proper medical and other documents. अगर आप मेडिकल लीव में हो या किसी और कारण से हो तो पहले डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे स्कूल में, नहीं तो क्या कहता है, लीव विदाउट ए रिटर्न रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। लीव प्रोसीजर या पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं, अटेंडेंस मॉनिटरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा भी होगा और हो सकता सुना हो कहीं पे कि अभी इंडिया के अंदर 15 स्कूलों पे सीबीएसई ने रेड डाली थी। रेड वर्ड यूज कर रहा हूं बाकायदा। और उनमें क्या पाया गया कि बच्चे आ ही नहीं रहे और अटेंडेंस लग रही है, जिन्हें हम डमी स्कूल बोलते हैं, या डमी एडमिशन था बच्चे का। तो यहाँ क्या कहता है, स्कूल मस्ट रेगुलर मॉनिटर एंड मेंटेन करेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। अटेंडेंस रजिस्टर शुड बी अपडेटेड डेली, साइंड बाय क्लास टीचर एंड द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्कूल एंड बी रेडी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई। कभी भी इंस्पेक्शन हो जाएगी आपकी, फिर मत बोलना कि हमने आज नहीं बनाया, 10 दिन से नहीं मेंटेन किया। कहता कंपलसरी है, डेली कभी भी हो तो कल का रजिस्टर रेडी होना चाहिए। और क्या कहता है, पेरेंट कम्युनिकेशन। In case a student frequently misses school or fail to meet the attendance requirement, the school should inform the parents in written through registered speed post email। रिटर्न में भेजो ताकि आपके पास सबूत रहे। अब सबूत किसके लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं, सीबीएसई के लिए। कि अगर मैंने तुम्हारे यहाँ रेट डाली और इस बच्चे का देखा कि भैया ये 20 दिन से नहीं आ रहा, तो आपसे पूछा क्यों नहीं आ रहा, आपने बोला नहीं आ रहा, बस। क्यों नहीं आ रहा, आपने इन्फॉर्म किया पेरेंट्स को, नहीं हमने नहीं किया। तो कहता कंपलसरी है भाई, अगर नहीं करोगे तो आपका एफिलिएशन खत्म किया जा सकता है स्कूल का, और बच्चे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उस स्कूल उस साल के लिए। तो ये काफी स्ट्रिक्ट हो गया है इस बारी सीबीएसई, और रेड इन्होंने सर्कुलर से पहले ही मार दी। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। तो सर हम क्या करें। तो आप बेटा, अभी मैं तो ये बोलूंगा नवंबर लास्ट तक तो रेगुलर जाओ स्कूल, ठीक है। ताकि आपकी अटेंडेंस अगर कम है तो पूरी हो जाए, अगर ठीक ठाक चल रही है तो बढ़ जाए, ताकि आप दिसंबर के बाद स्कूल ना जा पाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल और एग्जाम देने जाओ जो भी प्री बोर्ड होंगे। तब पढ़ने का टाइम, पढ़ने का प्रेशर ज्यादा होता है। अभी इतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस टाइम अलग ही प्रेशर होता है। बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए, बच्चे स्कूल नहीं आते, वो जो रेगुलर जा रहे थे वो तब नहीं आते। आप अभी नहीं जाओगे तो तब आपको वहां जाके बैठना पड़ेगा और आप पूरा टाइम 7-8 घंटे वेस्ट करके आओगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आप रेगुलर स्कूल जाओ। और कोई भी अभी भी डाउट है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।